हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। मजबूत शासक की उसका रीजन बताया जा रहा है क्योंकि उससे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता उत्कट बोध है। तो ठीक है, दोनों सही है, इसीलिए वो चाहता है शक्तिशाली कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, इसीलिए चाहता है। तो दोनों सही है और सही उसका रीजन भी बताया जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। ठीक है, जो उनका जो विचारों का स्रोत है वो नहीं है, तो यानी 3 है इसमें, 1 नहीं है। तो हेराक्लिट्स संभूति के क्षेत्र का विचार, फिर सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत, एलियाटिक्स निरपेक्ष संभूति के विचारों का सिद्धांत। बी ये नहीं, एंटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्व यातना का विचार, ये नहीं है। तो क्या है, क्या नहीं है, यही पूछा जा रहा था। अरस्तु से रिलेटेड है। अरस्तु के कार्य कारण भाव का सिद्धांत और इधर स्पष्टीकरण है। तो निमित्त कारण है, अंतिम कारण है और फिर इधर भौतिक कारण और औपचारिक कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, निमित्त कारण तो गति का कारण, अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गति विधि लक्षित है, भौतिक कारण पदार्थ जिससे यह बना है, औपचारिक कारण वस्तु का पदार्थ एवं सार। आगे है असर्शन रीजन का फिर से प्रश्न आ गया। लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, कारण है इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। और इस ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, दोनों सही है और सही इसका स्पष्ट भी कर रहा है उसकी बातों को। निम्नलिखित में से कौन रॉल्स की अज्ञानता की अज्ञानता की आवरण की अवधारणा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, पहला है समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता। ठीक है। प्राकृतिक संपत्ति के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता। फिर है पक्षकार अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। नहीं, यही जानते ही नहीं है ना, ये तो होगा कौन नहीं है। पक्षकार अक्षय की अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन सी। इनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। आगे है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णित किया है। तो नॉजिक ने किया है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 74 का इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.M. नंबूदरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है। तो ये है आपका मार्क्सवाद। आगे M.N. रॉय के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। M.N. रॉय के मामले में तो वे संगठक इकाइयों से अलग होने के अधिकार पर सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब वो राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है, तभी वो सफल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हन्ना आरेंट, ऑप्शन नंबर सी। अपनी पुस्तक ऑन रेवोल्यूशन 1963।
आगे है तुलनात्मक राजनीतिक एवं राजनीतिक विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जातीय केंद्रित है। यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो ये R.A. डहल। आगे है निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है। तो प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, चैनल थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसकी इच्छा संघ की होती है परंतु एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये है डाइसी की, और डाइसी का बुक है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1889। ठीक है, टाइम याद रखने की जरूरत है, बस बुक याद रखिएगा। आगे ये किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के अस्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? तो ये लिस्फर्ड का कोई सीधा संबंध नहीं है, लिस्फर्ड का है। डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज़। ठीक है, आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। पहला है कांग्रेस, बी है संघीय नौकरशाही, सी है उच्चतम न्यायालय और डी है मास मीडिया। इसका हो जाएगा कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए। सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट ने निम्नलिखित में से किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद। नेक्स्ट है यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसे की तरह होता है? तो यह टार्कल पार्सन का, शक्ति क्या है? पैसे की तरह होता है। आगे है कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? तो ये पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट है सहवर्तन लोकतंत्र, लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत। तर्क है क्योंकि वो वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। तो दोनों क्या है इसका? तो ये हो जाएगा दोनों सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है इसका। अब है भारतीय शासन एवं राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यह कथन किसका है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो ये था ग्रेलवेल ऑस्टिन का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और इनकी बुक भी आता है मैच द फॉलोइंग में आपको, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ नेशंस 1999। फिर हमें मैच करना है द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द इंडियन पॉलिटिक्स। आगे द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया 1991 माइनर विनर, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड। फिर सी है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया प्रणव वर्धन। फिर पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, तो अतुल कोहली। आगे है निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ABCD। तो देखिए कि आदेश मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया, आदेश दुर्भावनापूर्ण है, आदेश बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर पारित किया गया है, आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है। आगे है CH हनुमंतराव, GVK राव, अशोक मेहता, LN सिंघवी। तो इसका देखिए राव हो जाएंगे 80, H हनुमंता 84, GVK राव 85, अशोक मेहता 78 और सिंघवी LN सिंघवी 86। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आता ही है, इसको आपको जो पंचायत राज से रिलेटेड है। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, ठीक बात। उनके द्वारा देशभक्ति, संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत में विधायिका के विशेषाधिकार हैं, तो ये हो जाएगा सारा ही है, क्या है, वाद विवाद सभा की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को उनके प्रकाशन से रोकने का अधिकार। दूसरा है सदन से अजनबियों को अपवर्जित करने का विशेषाधिकार, आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, विशेषाधिकार उल्लंघन करने के लिए सांसद तथा बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार। आगे है भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सिंगूर है, बारडोली है, चंपारण है, तेभागा है। तो सबसे पहले हम चंपारण को रखेंगे, फिर बारडोली हो जाएगा। देखो 17, 27, 1946 और ये बाद में 2009-10 में पश्चिम बंगाल में है ये सिंगूर। आगे है अब भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास के सही कालक्रम में करना है। तो देखिए राजमन्नार है 1969, आनंदपुर साहिब है 1973, पश्चिम बंगाल ज्ञापन है 1977, पुंची आयोग है 2007। तो आगे है निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है, तो ये राजकृष्ण, ठीक है, राजकृष्ण ने किया धर्मशाला पूंजीवाद। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है, तो NN बोहरा समिति ये नहीं है, NN बोहरा समिति। बाकी देखिए तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत, ये सारे आपके निर्वाचन सुधार से हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, तो ये है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय है। देखिए 112 वार्षिक वित्त विवरण ये आर्टिकल में दिया गया है। आगे है भारत में शब्द में घाटा वित्तीकरण को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, बजट मतलब घाटा, सॉरी एक मिनट, तो इसका राइट आंसर है आपका, एक मिनट, प्रथम पंचवर्षीय योजना। शब्द घाटा वित्तीयन। देखिए घाटा वित्तीय का से सरकार जितना कर राजस्व वसूल करेगी उससे अधिक व्यय। भारत शब्द में घाटा वित्तीय प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952-57 के द्वारा सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। आगे निम्नलिखित में से क्या 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 74 संविधान अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं, तो ये हो जाएगा समय समय पर निर्वाचन, सामाजिक आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण और राज्य चुनाव आयोग का गठन। तो A, B एंड C। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो ये है आपका विश्वविद्यालय अनुदान, फिर है रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद
सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? तो कृषि मंत्रालय। आगे, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए, संस्थागत उपागम, फिर व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम, फिर सबसे लास्ट में लोक नीति उपागम। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया आपका। भारत में लोक सेवकों को राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। ठीक, तटस्थ भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है। यार पहला तो क्यों नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्या होता है? ठीक, तो पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की है? तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बी, ए, बी और डी। ए है लोक सेवकों को लचीला स्वस्थायीकरण तथा अभ्यांतरिक अवलोकन का दृष्टिकोण, बी है लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव, और डी है नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर। आगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित संरक्षण मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अभिभावक नौकरशाही। एक मिनट। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजना, संगठन, निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा कुछ हेनरी फ्योल हो जाएंगे, एमपी फॉलेट हो जाएंगे, लूथर गुलिक और उर्बिक। नेक्स्ट है पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? तो हेडली वुल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आतंक का संतुलन का विचार निम्न में से किससे संबंधित है? आतंक के संतुलन का विचार, तो परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य अवधारणा नहीं है? तो राज्य दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। यही नहीं है, बाकी है क्या? ये भी तीनों ऑप्शन पढ़ लेती हूँ मैं। राज्य प्रमुख राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है। राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है। तो यही हो जाएगा। आगे है किन किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने की विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? तो ये हो जाएगा भारत और चीन दोनों। आगे यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की थी? तो ये है एन खुर्शचेव। सोवियत, ठीक है, देख लेते। सोवियत संघ के नेता खुर्शचेव द्वारा 1953 में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं जिनके विचार सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। खुर्शचेव ने कहा है कि अब इसका अभिप्राय यह नहीं कि वर्ग संघर्ष समाप्त हो चुका है, बल्कि खुर्शचेव ने कहा है कि यह वर्ग संघर्ष का ही दूसरा रूप है।
आगे है शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ है विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होगी। और वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। और डी है सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ होगा। और देखिए प्रसिद्ध अमेरिकी फ्रांसिस फुकुयामा की बुक 1989 इतिहास का अंत है। फिर एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आगे शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था, तो भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। आगे है वर्ष 1949 ब्रुसेल्स की संधि कब हुई थी, नाटो, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने साम्यवाद का परिशोधन करने के लिए इसकी स्थापना की, जिसका उद्देश्य अमेरिका को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वी जर्मनी को पीछे ढकेलना और सोवियत संघ को बाहर करना था। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद भी यह संगठन बना हुआ है। आगे है 48 निम्नलिखित में से किस घटनाओं को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है, तो ये है 1989 बर्लिन की दीवार का गिरना। 49 निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ EC का नाम बदलकर यूरोपीय संघ हो गया था, तो maastricht संधि, maastricht ट्रीटी जिसको बोलते हैं, 7 फरवरी 1992। नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो ये ओपेक नहीं है, बाकी WHO है, IMF है, और फिर FAO है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और ओपेक का स्थापना हुआ था 1973, जबकि चलो ठीक है, ये एजेंसी है विशेष। चलिए फ्रेंड्स, किसी भी वजह से चैनल हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।